MB मोटिवेशन। राम जी करेंगे ना श्याम जी करेंगे, राम जी करेंगे ना श्याम जी करेंगे, बोल तुझे क्या चाहिए हनुमान जी करेंगे, हनुमान जी करेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं मनीष सूर्यवंशी और आज फिर से एक पौराणिक कथा को लेकर के आपके सम्मुख आया हूँ और मुझे आशा है कि आप अपना समय, कीमती समय निकालकर इस कथा को जरूर सुन रहे होंगे। तो आइए श्री हनुमान जी की मंगलवार की इस पावन कथा को आरंभ करते हैं। जय श्री राम। राम जी करेंगे ना श्याम जी करेंगे, बोल तुझे क्या चाहिए हनुमान जी करेंगे। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि कौन काटता राम के बंधन, कौन काटता राम के बंधन, जो हनुमान न होते, जो हनुमान न होते। श्री राम को भी लंका पर चढ़ाई करना श्री हनुमान जी के बिना इतना आसान नहीं था। अगर हनुमान न होते तो सीता मैया का पता लगाना आसान ना था। संकट मोचन श्री हनुमान जी सभी के कष्टों को दूर करते आए हैं, दूर करते हैं और सभी के कष्टों को दूर करते ही रहेंगे। तो आइए मंगलवार की व्रत कथा को आरंभ करता हूं। सभी बड़े ही ध्यानपूर्वक इस कथा का श्रवण करेंगे। मंगलवार की व्रत कथा इस प्रकार से है। बहुत प्राचीन समय में ऋषि नगर में केशव दत्त ब्राह्मण अपनी पत्नी अंजलि के साथ रहते थे। केशव दत्त को धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। सभी लोग केशव दत्त का सम्मान करते थे, लेकिन कोई संतान नहीं होने के कारण केशव दत्त बहुत चिंतित रहा करते थे। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से दोनों पति पत्नी प्रत्येक मंगलवार को श्री हनुमान जी के मंदिर जाकर पूजा अर्चना करते थे। विधिवत मंगलवार का व्रत करते हुए उन दोनों को कई वर्ष बीत गए, पर उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। केशव दत्त ऋषि बहुत निराश हो गए थे, लेकिन उन्होंने व्रत करना, पूजा पाठ करना नहीं छोड़ा। कुछ ही दिनों के पश्चात केशव दत्त पवन पुत्र हनुमान जी की सेवा करने के लिए अपना घर-बार छोड़कर जंगल में चले गए और उनकी धर्मपत्नी अंजलि घर में ही रहकर मंगलवार का व्रत करने लगी। इस प्रकार से दोनों पति पत्नी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से मंगलवार का विधिवत पूजा पाठ एवं व्रत करने लगे। एक दिन केशव दत्त ऋषि की पत्नी अंजलि ने मंगलवार को व्रत रखा, लेकिन किसी कारणवश उस दिन वह हनुमान जी को भोग नहीं लगा पाई और सूर्यास्त के बाद भूखी ही सो गई। तब उसने अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाए बिना भोजन नहीं करने का प्रण कर लिया।
और 6 दिन तक वह भूखी प्यासी ही रही। 7वें दिन मंगलवार को अंजलि ने हनुमान जी की विधिवत रूप से पूजा अर्चना की, लेकिन तभी भूख प्यास के कारण वह बेहोश हो गई। अंजलि की इस भक्ति को देखकर श्री हनुमान जी अति प्रसन्न हो गए और उसे स्वप्न देते हुए कहा, उठो पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ और तुम्हें सुंदर और सुयोग्य पुत्र देने होने का वर देता हूँ। तुम्हें सुंदर और सुयोग्य पुत्र होने का वर देता हूँ। यह कहकर पवन पुत्र श्री हनुमान अंतर ध्यान हो गए और तब तुरंत ही अंजलि ने उठकर हनुमान जी को भोग लगाया और स्वयं भी भोजन किया। श्री हनुमान जी की अनुकंपा से, कृपा से कुछ ही महीनों के बाद अंजलि ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। मंगलवार को जन्म लेने के कारण उस बच्चे का नाम मंगल प्रसाद रखा गया। कुछ दिनों के बाद केशव दत्त ऋषि भी घर लौट आए। उन्होंने मंगल को देखा तो अंजलि से पूछा, यह सुंदर बच्चा किसका है? अंजलि ने खुश होते हुए हनुमान जी के दर्शन देने और पुत्र प्राप्त होने का वरदान देने की सारी कथा उनको सुना दी, लेकिन केशव दत्त को उनकी बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उनके मन में यह कलुषित विचार आ गया कि अंजलि ने उसके साथ विश्वासघात किया है और अपने पापों को छिपाने के लिए झूठ बोल रही है। केशव दत्त ऋषि ने उस बच्चे को मार डालने की योजना बनाई। एक दिन केशव दत्त स्नान करने के लिए कुएं पर गए। मंगल भी उनके साथ स्नान करने के लिए गया। केशव दत्त ने मौका देखकर मंगल को कुएं में फेंक दिया और घर आकर बहाना बना दिया कि मंगल तो कुएं पर मेरे पास पहुंचा ही नहीं। केशव दत्त के इतने कहने के बाद ठीक मंगल दौड़ता हुआ घर वापस लौट आया। केशव दत्त मंगल को देखकर बुरी तरह हैरान हो उठे। उसी रात श्री हनुमान जी ने केशव दत्त ऋषि को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, तुम दोनों के मंगलवार के व्रत करने से प्रसन्न होकर पुत्र जन्म का वर मैंने ही प्रदान किया था, फिर तुम अपनी पत्नी को उल्टा क्यों समझते हो? उसी समय केशव दत्त ऋषि ने अंजलि को जगाकर उससे क्षमा मांगते हुए स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन देने की सारी कथा सुनाई। केशव दत्त ऋषि ने अपने बेटे को हृदय से लगाकर बहुत प्यार और स्नेह किया। उस दिन के बाद सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। मंगलवार का विधिवत व्रत करने से श्री केशव दत्त ऋषि और उनके परिवार के सभी कष्ट दूर हो गए। इस तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत रूप से मंगलवार के दिन व्रत रखते हैं और मंगलवार को श्री हनुमान जी की व्रत कथा को सुनते हैं, अंजनी पुत्र हनुमान जी उनके सभी कष्टों को दूर करते हैं तथा उनके घर में धन संपत्ति का भंडार भर देते हैं और शरीर के सभी रक्त विकार के रोग स्वयं ही नष्ट होते चले जाते हैं। मंगलवार का विधिवत व्रत करने से केशव दत्त और उनका पूरा परिवार कुशल मंगल रहने लगे। ऐसे हैं मेरे बालाजी महाराज श्री हनुमान जी। यह श्री हनुमान जी की पावन कथा आप सभी को जरूर समझ आ गई होगी। आइए अब मैं लेता हूँ आप सभी से इजाज़त। ऐसी और पौराणिक कथाओं के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। जय श्री राम। ओम श्री नारायण। MB Motivation।
भी मोटिवेशन।